बिहार जैसे लैंडलॉक राज्य के विकास के लिए हाल में ही घोषित बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए आम बजट में धनराशि के साथ सीधा निर्माण की घोषणा किया गया है। क्या इस एक्सप्रेसवे का परिकल्पना इतना शीघ्र ही कर दिया गया? जी नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और ऑसम वीडियो में बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे का परिकल्पना कैसे किया गया, रूट अलाइनमेंट क्या है, यह एक्सप्रेसवे क्यों इतना महत्वपूर्ण है, के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया जाएगा, कितना खर्च आएगा और एक अनुमान कब तक बनकर तैयार होगा, इसके बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों, बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे का पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी परिकल्पना पटकथा के बारे में समझते हैं। दोस्तों, NHAI भारत सरकार का उपक्रम है जो देश भर में नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ब्रिजेस वगैरह का काम देखती है। उसी प्रकार से रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार के अधीन संस्था है, सड़क निर्माण के संबंधी सभी काम करती है या देखती है। 2021 में ही तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा नीतीश कुमार के सामने बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव लेके आए। बाद में इसी प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजी गई। चूंकि बिहार जैसे राज्य में फंड की भारी किल्लत है, इस एक्सप्रेसवे का परिकल्पना और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि दिल्ली से एक्सप्रेसवे के माध्यम से बिहार बॉर्डर के नजदीक तक पहुंचा जा रहा है। बिहार सरकार भी यूपी में पहले से बने एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ताज एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजधानी तक जाना सुगम हो जाता है। इसी का फायदा बिहार सरकार भी उठाना चाहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाकर बिहार के लगभग 12 जिलों को डायरेक्ट पटना के साथ साथ दिल्ली को भी कनेक्ट किया जाना है। चूंकि अब बिहार सरकार जान गई है कि एक्सप्रेसवे के माध्यम से बिहार बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है, दिल्ली से बिहार बॉर्डर तक, तो उसी को आगे एक्सटेंड करके बिहार में जो भी एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी दे दिया जाए। और इसी के तहत बिहार सरकार पहले से ही एक 17 किलोमीटर स्पर बहरौली से हैदरिया तक बनाने का भूमि अधिग्रहण करने का जिम्मा NHAI को दे रखी है। इस पर यानी कि एक अलग मार्ग, लेकिन बिल्कुल नया एक्सप्रेसवे जैसा ही, जिसको एक्सप्रेसवे का ब्रांच रोड भी कह सकते हैं। बक्सर पटना भागलपुर वास्तव में एक मेगा प्रोजेक्ट है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इसका लंबाई 350 किलोमीटर का होगा। चलिए एक बार संभावित रूट को देखते हैं। अब परिकल्पना के बाद अब रूट अलाइनमेंट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह बन जाने तक का वीडियो टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलता रहेगा आपको। तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। साथ ही इसको दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बक्सर, भोजपुर जिसको आरा भी बोलते हैं, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका और भागलपुर के बीच इसको आपस में जोड़ा जाएगा। बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे शुरू में 4 लेन का होगा, जिसको बाद में विस्तार करके 6 लेन तक ले जाया जाएगा। गंगा नदी के समानांतर बनाया जाने वाला बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। कुछ जिलों के मुख्यालय के नजदीक से तो कुछ के मुख्यालय से थोड़ा सा दूर गुजरेगा, क्योंकि ये हाइब्रिड मोड पे बनाया जाएगा। जहां जहां ग्रीनफील्ड होगा वहां शहर से दूर होगा, और जहां जहां ब्राउनफील्ड होगा शहर के थोड़ा सा नजदीक उसको जरूर बनाया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली मैप का इंतजार है, जिसका पब्लिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरह से बनेगा। घोषणा के बाद DPR तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण के लिए NHAI द्वारा 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन जल्द निकाला जाएगा।
हम अभी जान रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होगा। NHAI द्वारा 3 स्मॉल एयर नोटिफिकेशन द्वारा गांव, शहर, जिला चिन्हित कर सूचित किया जाता है कि वहां से संबंधित प्रशासन के साथ स्थानीय निकाय को इस प्रक्रिया में 1 से 2 साल औसत समय लगता है, जिसके पूर्ण होने के बाद 3 कैपिटल ए नोटिफिकेशन, जिसके अंतर्गत जमीन के किस्म का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि जमीन खेती का है या आवासीय है या कमर्शियल व्यावसायिक है। एक सर्वे के बाद पूरा लिस्ट जारी किया जाता है और एक प्लॉट का सर्वे किया जाता है। इस प्रक्रिया में 1 और साल का औसतन समय लगेगा, मतलब 1 साल का औसतन समय लगता है। इसके उपरांत 3D नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार राशि आवंटन होगा। जमीन मालिकों को कैंप लगाकर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से। जैसे ही ये 3 प्रोसेस 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन, 3 कैपिटल ए नोटिफिकेशन और 3D नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद 70% जमीन अधिग्रहण होते ही पैकेज वाइज टेंडर जारी किया जाएगा। पैकेज वाइज टेंडर उस कंपनी को दिया जाएगा, जैसे अगर 350 किलोमीटर का पूरा रोड नेटवर्क है तो 50-50 किलोमीटर का बहुत सारे लगभग 8-10 पैकेज में इसको विभाजित किया जाएगा और उसको फिर कंपनी को बुलाया जाएगा टेंडर के लिए। उसमें कंपनी टेंडर में भाग लेगी और उसके उपरांत जो भी कंपनी इस टेंडर को जीतेगा उसे इस कंपनी को बनाने के लिए दिया जाएगा। टेंडर का एक राशि है, मिनिमम राशि जो होता है उसको क्वालिफाई करना होता है। उससे कम राशि में जो भी कोई कंपनी बनाएगी वो टेंडर जीत जाएगी। अब जानते हैं खर्च कितना आएगा। अगर देश भर में औसत एक्सप्रेसवे खर्च की बात करें तो 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाने में वर्तमान में 25 से 35 करोड़ पर किलोमीटर खर्च आता है। इस हिसाब से इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 9,000 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए के बीच होगा, जिसमें आधी राशि केवल जमीन अधिग्रहण पर खर्च होने वाला है। कब तक तैयार होगा? जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताया था, जो इसको बनाने में 5 से 6 साल का वक्त लगेगा। तो एक आकलन हो सकता है 2029-30 तक इस एक्सप्रेसवे को बना लिया जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है 2029 में इलेक्शन भी है। अगर सरकार 5 साल चल गई, अब समर्थन अगर नीतीश जी, TDP या ये सरकार अगर 5 साल चलेगी तो 2029 तक आम चुनाव होगा। उसके बाद ही उसी समय तक इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बाद सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बिहार में होगा। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली पटना के बीच की दूरी 12 घंटा में यात्रा किया जा सकेगा, मतलब यात्रा का समय आधा रह जाएगा। बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पटना आरा सासाराम पटना गया डोभी रोड को सीधा इंटरचेंज करेगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की तरह ही आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तरह ही यह साउथ वेस्ट कॉरिडोर होगा। गंगा पर बने हुए सभी ब्रिज को इस एक्सप्रेसवे के द्वारा भागलपुर तक कनेक्ट किया जाएगा। टाइम टू टाइम इस एक्सप्रेसवे पर लगातार वीडियो मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी जरूर फॉलो करें, ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट सर्च करके। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।